अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सिलसिले का 12th लेसन 12वां लेसन। और दोस्त हुआ न्यू टू दिस चैनल, एक्सेल का ये कोर्स और पाइथन का कोर्स, दो कोर्सेज़ मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तियाब हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनको एक फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और पहले 2 बैचेस को फ्रीलांस काम दिलवाने की कोशिश मैं ख़ुद करूँगा। वो लोग जो इस कोर्स कंप्लीट करेंगे उनका प्रोफाइल बनवाना मुख्तलिफ़ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर और उनको गाइड करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। 2024 के पहले बैच की एनरोलमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। पाइथन का कोर्स जारी है और इस कोर्स को कंप्लीट होने में 4 से 5 महीने लगेंगे। दूसरा बैच उस वक्त तक शुरू नहीं होगा जब तक कि पहला बैच कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन एक्सेल के कोर्स की तैयारी आप पहले से कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, प्रोवाइड कर दूंगा। शुरू करते हैं अपना लेसन। आज का लेसन बड़ा इम्पॉर्टेंट, अहम और इंटरेस्टिंग है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है और एक वर्क बुक भेजी है मुझे पाकिस्तान से। मोहम्मद इरफान साहब हैं। इस वर्क बुक का नाम है क्लास 7th। डबल क्लिक करते हैं, ये एक एक्चुअल डेटा है जो कि पाकिस्तान के किसी स्कूल में यूज़ हो रहा है। उसका नाम ज़ाहिर है कॉन्फिडेंशियल है और ये डेटा भी एक्चुअली रियल डेटा है, लेकिन मैंने इसमें नाम, स्टूडेंट्स के नाम चेंज कर दिए हैं फॉर प्राइवेसी रीजंस। स्कूल का नाम मैंने रिमूव कर दिया है और ये सारे नाम फेक हैं। लेकिन ये एक्चुअल स्कूल का डेटा है जिसमें एक मार्कशीट बनती है, रिज़ल्ट कार्ड बनता है और स्टूडेंट्स को एक्चुअली ये पोस्ट किया जाता है या दिया जाता है। इसमें स्टूडेंट का नाम है, पेरेंट का नाम है, एडमिशन नंबर है, क्लास 7th फॉर एग्ज़ाम्पल, एनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर यानी कि, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास मौजूद है। मोहम्मद इरफान साहब का सवाल ये है कि ये रिपोर्ट कार्ड जिसमें सारे मार्क्स और परसेंटेज वगैरह मौजूद है और ग्रेडिंग इसमें मौजूद है, इसमें ये बताते हैं कि इनको कोई एंट्री नहीं करनी पड़ती, ये सिर्फ डेटा एंटर करते हैं मार्क्स इनपुट की शीट पर और यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह के नाम हैं और ये डेटा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है रिज़ल्ट कार्ड के शीट पर और डेटा यहाँ पे ऐड हो जाता है और ये ऑटोमेटिकली ग्रेड्स कैलकुलेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। तो ये इंटरेस्टेड हैं ये फाइंड करने में कि ये काम कैसे कर रही है, क्योंकि टोटली ऑटोमेटेड है। इस वर्कशीट पे, रिज़ल्ट कार्ड की वर्कशीट पे इनको कुछ नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा किसी भी सेल पर और पहला काम जो मैं करूँगा वो है कंट्रोल और बैक टिक की है। नंबर 1 का जो कीबोर्ड पे की होती है उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे एक बैक टिक की कहलाती है, कंट्रोल और बैक टिक। तो इससे सारे के सारे फॉर्मूले रिवील हो जाते हैं और ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अहम बात आप नोट करें कि इसमें कोई भी डेटा मैनुअली एंटर्ड नहीं है, किसी स्टूडेंट का नाम नहीं है। कंट्रोल बैक टिक अगर मैं दोबारा दबाऊं तो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, जज़ा उमर नियाजी फॉर एग्ज़ाम्पल, नेम ऑफ द स्टूडेंट। अगर मैं कंट्रोल बैक टिक दोबारा दबाऊं तो नेम ऑफ द स्टूडेंट के सामने आप देखें कि यहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ, एक फार्मूला टाइप का चीज़ मौजूद है, ठीक है। और ये फार्मूला एक रेफरेंस है एक दूसरी वर्कशीट पर और उसमें सेल है E3, ठीक है। और इसी तरह से एवरी सिंगल सेल में डेटा मौजूद है, वो रेफरेंस है किसी दूसरी वर्कशीट पर, ठीक है। तो आज का हमारा लेसन का टॉपिक भी ये है कि जी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है और हम समझेंगे इसमें एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है। तो इस रिज़ल्ट कार्ड पे डेटा कहीं ना कहीं से आ रहा है। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द स्टूडेंट आ रहा है, अगर मैं क्लिक करूं तो एक वर्कशीट मौजूद है। इस तरह से रेफरेंसिंग होती है। इज इक्वल टू का साइन है, सिंगल कोटेशन में FM-2 ये एक वर्कशीट का नाम है, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और उसमें E3 सेल का एड्रेस मौजूद है। जिस तरह ये B3 मौजूद है यहाँ पर, इस नेम रेफरेंस के लिए FM-2 की वर्कशीट है और उस वर्कशीट में E3 का सेल, वहाँ से नाम पिक हो रहा है इस वर्कशीट के लिए, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये वर्कशीट है कहाँ। अगर मैं चेक करूँ सारी वर्कशीट्स पर तो पहली वर्कशीट है पेरेंट्स डे, दूसरी स्टूडेंट अटेंडेंस, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, मार्क इनपुट, रिजल्ट कार्ड, रजिस्टर कटिंग और रजिस्टर कटिंग 2। FM-2 के नाम से, FM-2 के नाम से कोई वर्कशीट नज़र ही नहीं आ रही इस वर्कबुक में। तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है बिगनर को कि जी ये डेटा क्या हो रहा है ये। तो राइट माउस क्लिक करते हैं किसी भी वर्कशीट के टैब्स पर, राइट माउस क्लिक करते हैं आप और अनहाइड में क्लिक करता हूँ इसमें ऑप्शन, और आप देखेंगे कि इसमें 5 वर्कशीट्स ऐसी हैं जो कि हिडन हैं। FM-1, FM-2, FM-3, FM-4 और FM-5।
तो FM-2 की वर्कशीट को मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसको अनहाइड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब ये FM-2 की वर्कशीट आपको नज़र आ रही है। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एम्प्टी है। मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर और ये इसमें एक रॉ मौजूद है, ठीक है, जिसमें ऑफ कोर्स अगर मैं FM-2 की वर्कशीट पर अगर E3 कॉलम है और रॉ नंबर 3 है, E3 के कॉलम पे जाऊँ, E3 के सेल पे जाऊँ रादर, तो ऑफ कोर्स ये जज़ा उमर नियाज़ी का नाम इसमें मौजूद है। हाउ एवर अगर आप फार्मूला बार नोट करें तो इसमें भी हार्ड कोड नहीं है ये नाम। ये रेफरेंस हो रहा है FM-1 की वर्कशीट से और एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसमें भी E3 का सेल से ये डेटा मौजूद है, नाम वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये जज़ा उमर नियाज़ी इस वर्कशीट पे लिखा हुआ नहीं है। इससे पहले कि आगे बढ़ें इससे पहले कि आगे बढ़ें मैं राइट माउस क्लिक करता हूं और मैं अनहाइड पे दोबारा जाता हूं और FM-1 की वर्कशीट को भी अनहाइड कर लेता हूं, ठीक है। और ये FM-1 की वर्कशीट हमारे पास आ गई जो कि अगेन एम्प्टी है। दोबारा से जाते हैं FM-2 की वर्कशीट पर और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो कुछ थोड़ा सा डेटा मेरे पास रॉ 33 में मौजूद है और उसके बाद रॉ 63 में कुछ और मौजूद है डेटा। तो बहुत सारा डेटा मौजूद है लेकिन बीच में गैप कुछ मौजूद है। मैं करूँगा किसी भी सेल पे क्लिक और कंट्रोल A करके तमाम वर्कशीट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट L करके इसमें फ़िल्टर के ऑप्शन एक्टिवेट कर लेते हैं। फ़िल्टर आ गए यहाँ पर और किसी भी सेल के फ़िल्टर को क्लिक करूँगा मैं और स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। इसमें ब्लैंक्स और रेफरेंस डीसेलेक्ट कर देते हैं और ओके कर लेते हैं। तो ये तमाम डेटा मेरे सामने मौजूद है इस वक्त। तमाम स्टूडेंट्स के नाम इसमें मौजूद हैं। पहली रॉ पे जो पहला डेटा मौजूद है रोल नंबर 1 का, एडमिशन नंबर 5544 का, ये रोल नंबर 3 पर है। दूसरा डेटा मौजूद है 33 पर, रॉ नंबर 33 पर। तीसरा रॉ नंबर 63 पर है। अच्छा, हमने देखा कि पहला और इसके बाद ये दूसरा, ये तमाम डेटा आ रहा है FM-1 की वर्कशीट से और इसमें कॉलम इसमें सेल E3 है, दूसरे में कॉलम सेल E4 है, तीसरे में E5 है। इस तरह से ये तमाम डेटा FM-1 की वर्कशीट से आ रहा है। FM-1 की वर्कशीट जिसको हमने हाल ही में रिसेंटली अनहाइड किया है, इस पे जाते हैं और ये टोटली ब्लैंक नज़र आ रही है, ठीक है। तो सवाल ये पैदा हो कि FM-1 में डेटा कहाँ से आ रहा है और मैं अगर इसको राइट माउस क्लिक करूँ या कोई भी कॉलम या रॉ सेलेक्ट करने की कोशिश करूँ, नथिंग हैपन्स। तो मैं दोबारा से राइट माउस क्लिक करता हूँ FM-1 की वर्कशीट पर और आप देखेंगे कि ये डेटा प्रोटेक्टेड शीट है ये। इसमें यहाँ पर एक ताले का सिंबल नज़र आ रहा है, लॉक का सिंबल है। इसको राइट माउस क्लिक करके इसको अनक्लिक कर देते हैं और इस वक्त ये शीट अनप्रोटेक्ट हो गई है, ठीक है। और इसका तरीका चेक करने का ये है कि अगर मैं दोबारा से चेक करूँ, राइट माउस क्लिक करूँ, तो ये प्रोटेक्ट शीट इस दफ़ा लिखा हुआ रहा है बजाय इसके कि अनप्रोटेक्ट हो। तो डेटा कहाँ मौजूद है इसमें, डेटा कहाँ पर है? मैं जाता हूँ ये टॉप कॉर्नर पे और थोड़ा सा इसको विड्थ बढ़ा लेते हैं इसकी, और ये तमाम का तमाम डेटा यहाँ पे हिडन फॉर्म में मौजूद था। लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सीक्रेसी, डेटा हिडन मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ऑफ कोर्स E3 के कॉलम पे जज़ा उमर नियाज़ी, यहाँ पे डेटा आ रहा है किसी और वर्कशीट से और उस वर्कशीट का नाम है स्टूडेंट्स अटेंडेंस और D6 के सेल में इसका डेटा मौजूद है। तो स्टूडेंट अटेंडेंस की शीट इस वक्त हिडन नहीं है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऑफ कोर्स मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, जज़ा उमर नियाज़ी D6 के सेल में मौजूद हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बिगनर के लिए। इसमें डेटा काफ़ी सारा इसमें हिडन है, काफ़ी सारी वर्कशीट्स हिडन हैं। रिज़ल्ट कार्ड में आप देखें कि डेटा हार्ड कोडेड डेटा किसी भी सेल में मौजूद नहीं है, किसी न किसी दूसरी शीट से डेटा इसमें आ रहा है। तो जो भी साहब हैं जिन्होंने तैयार की है ये, ही मस्ट बी वेरी एक्सपीरियंस एंड आई एम सरप्राइज टू सी दैट ही इज़ वेरी ब्राइट। आई एम प्राउड टू सी दैट वी हैव ब्राइट पीपल एंड इंटेलिजेंट पीपल इन पाकिस्तान, जो कि कॉम्प्लेक्स इन्होंने काफ़ी काम किया है। और हम इस प्रोजेक्ट को रिक्रिएट कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ लर्निंग, इंटेंस लर्निंग इसमें होगी। और इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स विद द
विद दी लर्निंग, इसमें लर्निंग वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है और इसका क्या मतलब होता है। तो मैं मार्क्स इनपुट की वर्कशीट पे जाता हूँ। आप देखेंगे रिज़ल्ट कार्ड, जो पहला रिज़ल्ट कार्ड मौजूद है, कंट्रोल बैकटिक दबा के दोबारा से मैं डेटा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास नाम मौजूद है, फादर्स नेम मौजूद है, सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, उनमें जो नंबर हासिल किए वो मौजूद हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, कंट्रोल बैकटिक दोबारा दबाता हूँ। आप देखें कि ये डेटा, टोटल मार्क्स का डेटा आ रहा है मार्क्स इनपुट की वर्कशीट से, और इसमें सेल G3 और सेल G3 से पहले डॉलर का निशान मौजूद है, और ये है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। दोबारा से जाते हैं, कंट्रोल बैक दबा के दोबारा डेटा फॉर्म में ले आते हैं, मार्क इनपुट की शीट पे जाते हैं। अगर मैं इस स्टूडेंट का नाम यहाँ से चेंज करूँ FM1 से, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कहता हूँ खिज़र हयास, ये डेटा मौजूद है स्टूडेंट अटेंडेंस की शीट पे। तो यहाँ चले जाते हैं और यहाँ पे जज़ा उमर नियाज़ी के बजाय मैं इनका नाम कर देता हूँ खिज़र उमर नियाज़ी। अब अगर मैं जाऊँ रिज़ल्ट कार्ड पे तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया है, खिज़र उमर नियाज़ी नाम आ गया। दोबारा से चले जाते हैं स्टूडेंट की वर्कशीट पर और यहाँ पे दोबारा से नाम चेंज कर देते हैं, जज़ा उमर नियाज़ी था गालिबन। बाय द वे ये सारा का सारा डेटा, इफ़ आई हैवंट टोल्ड यू बिफोर, ये सारा का सारा मैंने मॉडिफाई किया है लोगों की प्राइवेसी के लिए, और स्कूल का नाम मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, रिज़ल्ट कार्ड पे दोबारा जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये डेटा, यहाँ पे स्कूल का नाम होना चाहिए जो कि एम्प्टी है, 0 लिखा हुआ है, और ये डेटा आ रहा है FM-2 और I3 का सेल है। FM-2 पे जाते हैं, I3 के सेल पे जाते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज़ नो नेम, तो मैं इसको कह देता हूँ इमेजनरी स्कूल। दोबारा से जाता हूँ रिज़ल्ट कार्ड पे, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा हुआ गया इमेजनरी स्कूल, लेकिन मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देखें कि दूसरे स्टूडेंट के लिए जिसका रोल नंबर 2 है, नीचे रोल नंबर 2 दिया हुआ है, इसका रोल नंबर 2 है, यहाँ पे स्कूल का नाम शामिल नहीं है। तो अगर मैं दोबारा से जाऊँ अपने FM2 पर और मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ फिल हैंडल यूज़ करते हुए, और मैं इसको फिल कर देता हूँ यहाँ तक रॉ नंबर 1443, और दोबारा से अगर मैं रिजल्ट कार्ड पे जाऊँ तो आप देखेंगे कि अब हर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इमेजनरी स्कूल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, और मैं अगर कोई नंबर वगैरह भी चेंज करूँ तो सारे के सारे नंबर्स चेंज हो जाएंगे इसमें। तो बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो ये काम कैसे हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी वर्कबुक है और काफ़ी सारी वर्कशीट्स हैं, और इसको अगर मैं एज ए प्रोजेक्ट आपको करवाऊँ तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, कई लेसन्स इसमें होंगे, लेकिन मैं आपको ब्रीफली एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का बता देता हूँ। सिमिलर सी एक चीज़ क्रिएट कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, और एक्सेल की एक ब्लैंक वर्कबुक मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और इसमें एक ऑलरेडी शीट मौजूद है, बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट मौजूद होती है, और एक शीट और क्रिएट कर लेते हैं। पहली शीट को नाम दे देते हैं पेरेंट शीट कह देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और पेरेंट, और दूसरी शीट को कह देते हैं डबल क्लिक करके चाइल्ड शीट। ठीक है, तो एक पेरेंट शीट मौजूद है और एक चाइल्ड शीट मौजूद है, और मैं इसमें यहाँ पे जाता हूँ रॉ 3 पे, कॉलम बी पे, B3 सेल पे, यानी कि मैं लिखता हूँ नाम, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर, और रोल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स रख लेते हैं हम इसमें, और इसको फिल सीरीज़ कह देते हैं। इसमें इसको रिमूव कर देते हैं, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें उमर कर देते हैं, इसके बाद नासिर कर देते हैं, इसके बाद अमीन कर देते हैं, इसके बाद करीम कर देते हैं, इसके बाद उस्मान लिख देते हैं, एक नाम और हमने इन्वेंट कर लिया, और अहमद कर लेते हैं, एक हिजाज़ी भी नाम होता है, अमन भी एक अच्छा नाम है, और उस्मान कर देते हैं, और आरिफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये 10 नाम हो गए यहाँ पे। ठीक, अच्छा, ये मैंने
चाइल्ड पे करना था, पेरेंट पे करना था, इसका नाम चेंज करके इसको रीनेम कर देते हैं, पेरेंट 1 कर देते हैं, इसको रीनेम करते हैं, इसको कह देते हैं पेरेंट, और एक और क्रिएट कर देते हैं, इसको कह देते हैं चाइल्ड। ठीक है, तो ये डेटा मुझे पेरेंट की उसमें डालना था, इस वर्कशीट को डिलीट कर देते हैं। ठीक, तो हमारे पास पेरेंट की वर्कशीट में कुछ नाम मौजूद हैं और ये चाइल्ड की वर्कशीट ब्लैंक है। ठीक है, तो मैं दोबारा से जाऊंगा B4 के सेल पर चाइल्ड की वर्कशीट में, और मैं यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लिखता हूँ, और उसके बाद मैं क्लिक करूँगा पेरेंट पर, और उसके बाद ये B4 के सेल को क्लिक कर देता हूँ। आप देखें कि दोनों वर्कशीट सेलेक्ट हो गई हैं, और इसमें ये रेफरेंस है पेरेंट की वर्कशीट का, इसके बाद इसका एक्सक्लेमेशन मार्क है, और उसके बाद सेल का एड्रेस B4 एंटर करता हूँ, तो पेरेंट की शीट डी सेलेक्ट हो गई, सिर्फ चाइल्ड की शीट मौजूद है, और उसके बाद मैं फिल हैंडल इस्तेमाल करते हुए तकरीबन तमाम डेटा मैं इसमें वापस कॉपी कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो बजाय डेटा के मुझे इसमें वर्कशीट और सेल का रेफरेंस नज़र आ रहा है। हमारे पहले सेल में यानी B4 में उमर नाम लिखा हुआ, अगर मैं पेरेंट की वर्कशीट पे जाऊं और इसका नाम चेंज करके इसको अजवर कर दूं फॉर एग्ज़ाम्पल, और दोबारा से जाऊं चाइल्ड की वर्कशीट पर, तो आप देखेंगे नाम चेंज हो गया। दोबारा से चेंज कर देते हैं इसको उमर नाम था गालिबन, और ये नाम दोबारा से इसमें मॉडिफाई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, पेरेंट की वर्कशीट पे दोबारा जाते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट से नाम इंग्लिश, और उसके बाद लिख लेते हैं मैथ्स, उसके बाद उर्दू, उसके बाद इस्लामियात। ठीक है, और उसमें तमाम को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ। उसके बाद इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स हैं 100, मैथ्स के मैक्सिमम मार्क हैं 100, उर्दू के 100 हैं, इस्लामियात में जो पेपर है वो 50 नंबर का है। ठीक, इसके बाद मैं टोटल नंबर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं G2 के सेल पे क्लिक करूँगा, और शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट और इज इक्वल टू का साइन, और ये ख़ुद ब खुद एक्सेल इज़ जीनियस एनफ टू जज के मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसने जो सेल ऑटोमेटिकली ये सारे सेल खुद ही सेलेक्ट कर लिए हैं, एंटर कर देता हूँ, तो ये टोटल हमारा जो नंबर है 350 नंबर्स का एक पेपर है। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इसको नेम को भी ऊपर कर लेते हैं, या यहीं रहने देते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। उमर साहब ने हासिल किए फॉर एग्ज़ाम्पल अंग्रेज़ी में 100 में से 70, और मैथ्स में इन्होंने हासिल किए 100 में से 80, और उर्दू में इन्होंने हासिल किए 100 में से 60, और इस्लामियात में 100 में से 45। ठीक, अब इसका टोटल मैं चाहता हूँ यहाँ पे आने के बजाय चाइल्ड की शीट में आए, तो मैं जाऊँगा चाइल्ड की वर्कशीट पर, और इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल मार्क्स, और उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रेफरेंस देना है इज इक्वल टू का साइन सम, उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस, पेरेंट की वर्कशीट पे जाऊँगा, और ये तमाम सेल्स सेलेक्ट करके पैरेंथेसिस क्लोज करके आप देखेंगे दोनों शीट्स सेलेक्टेड हैं। एंटर करता हूँ, पेरेंट की शीट डी सेलेक्ट हो गई है, चाइल्ड की शीट मौजूद है। 255 इस वक्त मार्क्स हैं। अगर मैं पेरेंट की शीट पे जाऊं और किसी में भी 5 नंबर बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल 65 कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये 260 हो गए। ठीक है, 255 से 260 हो गए। कुछ और नंबर बढ़ा देते हैं, 270 कर देते हैं, इसको 80 कर देते हैं, तो टोटल हमारा होना चाहिए 270। ठीक, अब आपने इसमें कैलकुलेट करनी है परसेंटेज। ठीक, तो टोटल परसेंटेज क्या है? परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका सिर्फ ये है, इज इक्वल टू का साइन, मैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन को क्लिक करूँगा। इससे पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ और सेल C4 को सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स से इसको डिवाइड करना पड़ता है, जो कि ये वाला सेल है हमारा G2 का, और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज और टाइम्स 100। ये फार्मूला हमारा परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा। एंटर करते हैं दोबारा से 77.1
14% आ रही है, इसमें हम थोड़े से डेसिमल्स को कम कर देते हैं, ठीक है। तो इस स्टूडेंट ने हासिल किए 77.14%। अब दूसरे स्टूडेंट में जाते हैं। पेरेंट की वर्कशीट पर नासिर साहब कहते हैं कि जी इन्होंने 90 नंबर लिए, ये ज़्यादा ब्राइट है। अंग्रेज़ी में 95 लिए इन्होंने, और उर्दू में लिए इन्होंने 80 कर देते हैं इनको, और इस्लामियात में लिए इन्होंने 48, ठीक है। टोटल मैंने कैलकुलेट नहीं किया। यहाँ पर चाइल्ड के वर्कशीट में जाते हैं और यहाँ से मैं ये फार्मूला कॉपी कर लेता हूँ। आपने देखा होगा, आप देखें कि टोटल नंबर इस स्टूडेंट के आ गए हैं। इसमें 2 नंबर और मैं कहीं बढ़ा देता हूँ, इसको 45 कर देते हैं, और ये राउंड फिगर हो गई हमारे पास 310। अब अगर मैं इस फार्मूले को कॉपी करूँ, ठीक, तो ये यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है। और एरर इस वजह से आ रहा है कि अगर आप नोट करें, यहाँ पे रेफरेंस था F4 का, इस वर्कशीट में C4 से F4 का, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये C5 से F5 का रेफरेंस हो गया, यानी कि रेफरेंस चेंज हो गया हमारा। पहले रेफरेंस हमारी ये रॉ थी, अब रेफरेंस हमारी ये रॉ हुई है, और सिर्फ हमने फॉर्मूला कॉपी किया है, ठीक है। जो भी इसमें जो भी चीज़ मौजूद थी वो कॉपी कर दिया, और यहाँ पे भी हमने यही चीज़ कॉपी की है। अच्छा, तो हमारे इस सेल में रेफरेंस हो रही है G2 का सेल, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो हमारे पास रेफरेंस हो रहा है G3। दैट इज़ रॉन्ग। G3 हमारे पास ये सेल है जो कि डेटा इसमें मौजूद नहीं है। हम हर दफ़ा ये चाहते हैं कि 350 से हमारा जो फॉर्मूला है C5 डिवाइड हो G3 में, जो कि 350 इसमें नंबर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग देनी पड़ेगी। रेफरेंस क्या होना चाहिए हमारा G2। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग दूंगा, बल्कि यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे जाते हैं, फॉर्मूला हमारा है G2 रेफरेंस हो रहा है, और अगर मैं फॉर्मूला कॉपी करूँगा तो यहाँ पे G3 रेफरेंस हो जाएगा। तो मैं जाता हूँ इस सेल में दोबारा, और यहाँ पे G से पहले मैं एक डॉलर का साइन लगा दूंगा, और उसके बाद 2 से पहले मैं डॉलर का साइन लगा दूंगा। इसके बाद एंटर करता हूँ, और उसके बाद दोबारा से फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारे पास आप देखेंगे कि यहाँ पे भी G2 का सेल रेफरेंस हो रहा है पेरेंट की वर्कशीट में, और यहाँ पे भी G2 का सेल रेफरेंस हो रहा है। ये कहलाती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अगर मैं इस वक्त जाऊँ, ये फॉर्मूला कॉपी करते हैं तमाम लोगों के लिए, डेटा 0 मौजूद है इस वक्त, ये भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल रेफरेंसिंग हर दफ़ा चेंज होगी, ठीक है। इस वर्कशीट पे C8 आ गया, C9 आ गया। यहाँ पे सेल नंबर हमारा चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमने डॉलर का साइन लगाया। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है। किसी भी सेल में चला जाऊँ, ये रेफरेंस यहाँ पे G2 का ही सेल रेफरेंस होगा। दोबारा से जाते हैं, अमीन साहब को कुछ नंबर दे देते हैं, इनको कर देते हैं 70, इसको कर देते हैं मैथ्स में फॉर एग्ज़ाम्पल 90 कर देते हैं इनको। अमीन साहब मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, और उर्दू में कर देते हैं इनके 50, और इस्लामियात में 25, ठीक। और आप देखेंगे कि चाइल्ड की वर्कशीट में तीसरा डेटा भी हमारे पास कैलकुलेट हो गया, परसेंटेज आ गई है। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का तरीका। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं दोबारा से जाऊं उस शीट में जो मुझे पहले भेजी गई थी, और मैं कंट्रोल टिक दबा के फॉर्मूले रिवील करता हूं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग मौजूद है। तो ये होती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। उम्मीद है कि आज का लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें, अपने कामों को दीनदारी से करें। किसी काम को मेहनत से सीखना एक इबादत है, और किसी भी नए इल्म को हासिल करना भी एक इबादत है, और इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।